मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के आईएसएल में आने के बाद अब जो पुराने इंडियन फुटबॉल के फैंस हैं उनकी नज़रें शायद इन क्लब्स पर हो कि ये भी आने वाले फ्यूचर में ज्वाइन कर ले आईएसएल को, जो कि इंडिया का प्रीमियर फुटबॉलिंग टूर्नामेंट है। तो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो के थ्रू हम इन्हीं क्लब्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी रिच हिस्ट्री की वजह से ये क्लब्स भी डिज़र्व करते हैं आईएसएल में खेलना। तो गाइस, पहले तो क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इन क्लब्स के पास दो ही क्राइटेरिया है आईएसएल में आने के लिए। या तो ये फ्रेंचाइजी फीस भर दे आईएसएल की, जो कि इनमें से बहुत सारे क्लब्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता चलती है इन क्लब्स की। पर अगर इन्हें कोई नया इन्वेस्टर मिल जाए तो शायद ये आईएसएल में नज़र आ जाए। नहीं तो प्रफुल्ल पटेल, जो कि एआईएफएफ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2023 और 24 के सीज़न से प्रमोशन रेलीगेशन शुरू हो जाएगा आईएसएल और आई लीग के बीच में, तो तब शायद पॉसिबल हो जाए फ्यूचर में इन क्लब्स का आईएसएल में आना। तो गाइस, अब शुरू करते हैं इन क्लब्स के बारे में बात करना। गाइस, सबसे पहला नाम इस लिस्ट में है चर्चिल ब्रदर्स का। तो गाइस, ये एक गोवन क्लब है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, और इस समय ये क्लब आई लीग में मशक्क़त कर रहा है। तो चर्चिल ब्रदर्स की ट्रॉफीज़ के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये आई लीग 2 बार जीत चुका है, फेडरेशन कप को 1 बार जीत चुका है और डूरंट कप को 3 बार जीत चुका है ये क्लब। तो गाइस, आईएसएल में आने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि 2 ही क्राइटेरिया है इन सभी क्लब्स के पास। या तो ये 2023-24 के सीज़न तक इंतज़ार करे और फिर अच्छा खेल कर प्रमोट होके आईएसएल में आए, या फिर इन्हें कोई इन्वेस्टर मिल जाए जो कि इनके लिए आईएसएल की फ्रेंचाइजी फ़ीस भर दे। पर जो भी कंडीशन हो, जो भी क्राइटेरिया हो, भला इंडियन फुटबॉल का ही होगा, इन क्लब्स का होगा, आईएसएल का होगा। तो गाइस, चर्चिल ब्रदर्स कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अपने फैंस, अपनी हिस्ट्री की वजह से डिज़र्व करता है आईएसएल में खेलना। तो अब गाइस, बढ़ते हैं अगले क्लब की ओर। तो ये भी एक गोवन क्लब है चर्चिल ब्रदर्स की तरह। इसका नाम है डेम्पो। तो ये फाउंड किया गया था 1968 में और ये खेल रहा था आई लीग में 2015 तक। पर अब सिर्फ डेम्पो नज़र आता है गोवा प्रोफेशनल लीग में। तो कारण क्या है ये मुझे नहीं पता, पर गाइस, डेम्पो एक सक्सेसफुल क्लब है। 5 बार नेशनल लीग चैम्पियनशिप्स जीता है, 1 बार फेडरेशन कप जीता है 2004 में। तो कोई क्लब जो कि नेशनल लीग चैम्पियनशिप 5 बार जीता हो, वो कहीं ना कहीं प्रीमियर टूर्नामेंट में डिज़र्व करता है खेलना। इसलिए मैं चाहूँगा कि डेम्पो भी खेले आईएसएल में। क्राइटेरिया वही रहेगा, या तो 2023-24 तक का इंतज़ार कर लो, प्रमोट हो कर आओ, या फिर इन्वेस्टर मिल जाए और आप डायरेक्ट एंट्री पाओ आईएसएल में। अगला क्लब है गाइस सलागांवकर स्पोर्टिंग क्लब। तो ये क्लब फाउंड किया गया था 1956 में एक मंशा के साथ, और वो मंशा ये थी कि जो गोवन स्टेट के यंगस्टर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सलागांवकर अब तक का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गोवन क्लब है स्टेट और नेशनल लेवल्स में। तो ये लीग को 2 बार जीत चुका है, फेडरेशन कप को 4 बार जीत चुका है और डूरंट कप को 3 बार जीत चुका है। तो इस समय ये क्लब भी डेम्पो की तरह गोवा प्रोफेशनल लीग में ही खेल रहा है। तो हम आशा करेंगे कि जैसा इनका पास्ट रहा है, उस रिच पास्ट को देखते हुए इन्हें इन्वेस्टर्स मिले और ये डायरेक्ट एंट्री पाए इंडियन सुपर लीग में। अब गाइस, बढ़ते हैं कोलकाता या फिर कैलकाटा की ओर। तो गाइस, मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब, तो ये अभी अभी आईएसएल में पहुंचा है। तो मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1891 में फाउंड किया गया था मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब। तो अब तक के अपने काल में मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब आई लीग 2nd डिवीज़न जीता है, डूरंट कप 2 बार जीता है, कैलकाटा फुटबॉल लीग 11 बार जीता है, फेडरेशन कप 1 बार जीता है, आईएफए कप 6 बार जीता है, रोवर्स कप 6 बार जीता है। तो गाइस, देख सकते हैं कितनी सारी ट्रॉफीज़, कितनी सारी हिस्ट्री, कितना बड़ा पास्ट है मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब का। पर हालत वही
बहुत ज़्यादा खस्ता फाइनेंशियल इश्यूज़। तो मैं आशा करूँगा कि इन्हें भी एक अच्छा इन्वेस्टर मिले, क्योंकि ऐसे पास्ट वाले क्लब्स गाइस कतई भी डिज़र्व नहीं करते सेकंड डिवीज़न। इन्हें तो होना ही चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में। और कहीं ना कहीं मोहम्मदीन के जो CEO है उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि जैसा हमारा पास्ट है हम डिज़र्व करते हैं ISL में खेलना। तो अब गाइस मैं 2 ऐसे क्लब्स का नाम लूँगा जो कि बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री वाले क्लब्स है, पर अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वुंड अप हो गया है इनका सारा काम। तो एक है JCT FC और दूसरा है महिंद्रा यूनाइटेड, जिन्होंने अपने टाइम में 8 और 6 टाइटल्स जीते थे रिस्पेक्टिवली। तो गाइस इंडियन फुटबॉल की ये सबसे बड़ी विपदा रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि यहाँ पर क्लब्स को फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते ही रहते हैं। पास्ट की कमी नहीं है, हिस्ट्री की कमी नहीं है, फैंस की कमी नहीं है, पता नहीं कमी किस चीज़ की है, पर फाइनेंशियल इश्यूज़ इन सभी क्लब्स को है। पर गाइस ये थे सारे फेमस इंडियन क्लब्स जो कि डिज़र्व करते हैं ISL में खेलना। 2 इनमें से बंद हो चुके हैं, तो हम आशा करें कि उन्हें भी इन्वेस्टर्स मिले और उनका काम भी शुरू होए। और मेरे हिसाब से ये सभी क्लब्स डिज़र्व करते हैं ISL में खेलना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। ये बड़ा आउट ऑफ द टॉपिक, मैं इन तरह की वीडियोस यूजुअली बनाता नहीं हूँ। कोशिश है मेरी एक, क्योंकि आप सभी को पता है मैं इंडियन फुटबॉल का फ़ैन हूँ, तो इंडियन फुटबॉल के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ये मेरा एक छोटी सी कोशिश थी कि मैनेजमेंट्स जागे, इन्वेस्टर्स जागे, इन क्लब्स को रिवाइव किया जाए, क्योंकि इनके पास हिस्ट्री है, इनके पास पास्ट है। तो गाइस देखते हैं क्या बनता है। तो दैट्स इट विद द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, पीस आउट।